नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा लगातार ऐसा दावा कर रही थी कि मुकेश सहनी की पार्टी अब उनके साथ सम्मिलित होने वाली है। इसी पर अब मुकेश सहनी ने भाजपा को खूब ज्यादा खरी खोटी सुना दी है। इसी के साथ साथ चिराग पासवान को भी बहुत कुछ कह डाला है। आखिर क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, जिसके बाद से सियासी बवाल अब बढ़ चुका है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या बोला है? देखिए, मुकेश सहनी ने जो कहा है भारतीय जनता पार्टी को सो कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाने के साथ साथ एनडीए में फूट डालने वाली बात भी कह दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला रही है कि मुकेश सहनी हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पर कम सीटें लेने का दबाव बना सके कि मुकेश सहनी आ रहे हैं, उनको भी सीटें देनी है। उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एक बड़ा मैसेज दिया है, उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा मैसेज दिया है। कहा है कि चिराग, नाम लेकर कहा मुकेश सहनी ने कि चिराग जी, आप 50 सीटों से कम पर मत मानिएगा। जीतन राम मांझी जी, आप भी 20 से 25 सीटों पर से कम पर मत मानिएगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी, आप भी 20 से 25 सीटों से कम पर मत मानिएगा। ये लोग मेरा नाम लेकर आप लोगों को यह समझाने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि कम सीटों में मान जाइए, क्योंकि मुकेश सहनी आ रहे हैं, उनको भी सीटें देनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ जो किया है, इसके बाद हम अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। यह पूरी तरह से गलत बात है। और हम ये बताना, मुकेश सहनी ने कहा कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम महागठबंधन के साथ रहेंगे और महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है। मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, क्यों ना हम अपने दर्शकों को सुनाएं। तो सबसे पहले आप सुने वो बयान मुकेश सहनी का, जिसके बाद से सियासी बवाल बहुत ही ज्यादा तीव्र हो गया। आप सुने वो बयान। देखिए, कल महागठबंधन का बैठक होने वाला है बिहार में और हम लोग बैठेंगे और कितने सीट पर लड़ना है, डिमांड करना, वो तो गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे करना है। और जब गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर स्वीकृत हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में आपको इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे। हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, हमारे पास 243 सीट है और हम सब मिलकर मजबूती से 243 पे लड़ेंगे और सब सीट पर जीत हासिल करेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, हम भी सुने हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही परसेप्शन बनाते हैं, वो पहले से ही वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। उनको पता है कि मेरे नैया पार नहीं लगने वाले 2020-25 में। ये नैया को अगर कोई पार लगा सकता तो सनत मोहल्ला ही पार लगा सकते। तो इसलिए वो लोग हमारे इंतजार कर रहा है। मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूँ। और दूसरा उनका एक और परसेप्शन है कि अपने गठबंधन के सहयोगी को सीट नहीं देना, खास करके चिराग पासवान जी को, मांझी जी को, उपेंद्र जी को, ताकि उनको ये हमेशा बताते रहेंगे कि सहनी जी हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम सीट वहां पर एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो मैं चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप मजबूती से अड़े रहिए। आपका पार्टी का कम से कम एनडीए गठबंधन में 50 सीट मिलना चाहिए। और आपको अगर कहे कि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कीजिए। क्लियर है कि वीआईपी पार्टी खास करके एनडीए में तो दूर दूर तक नहीं जाने वाले, महागठबंधन में है और अपनी हम लोग सरकार बनाएंगे। और मांझी जी से भी आग्रह करते हैं, उपेंद्र जी को कह रहे हैं कि मांझी जी अभी 35-40 सीट मांग किए हैं, तो 35-40 सीट तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा है, लेकिन कम से कम 20 से 25 सीट उनको मिलना चाहिए। और उसी तरीके से उपेंद्र जी को भी मिलना चाहिए। और हम लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। 60 पर आ रहे हैं, 60 पर आ रहे हैं या कोई कॉम्प्रोमाइज होगा? देखिए, महागठबंधन में जितने भी सीट पर लड़ेंगे, हम लोग सब मिलकर बैठकर डिसीजन ले लेंगे और हम कंफर्टेबल रहेंगे। और आपने देखा, पिछली बार हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जब हमारा बैठक हुआ था, हमने अपने पार्टी के लिए एजेंडा सेट किया कि भविष्य में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़े। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा होता है, जो बिहार में आके जेपी नड्डा साहब ने कहा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको हम खत्म करेंगे। तो सब अपने अपने पार्टी के लिए एक रोड मैप बनाते हैं, उसी तरीके से हमने बनाया है। और वो भी उस सीट में 2-4 सीट कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मजबूती से महागठबंधन लड़ाई लड़ेंगे
गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको तो आपने देखा कि मेरी लड़ाई जो है दिल्ली के सरकार से आरक्षण की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने सब चीज को त्याग दिया। मंत्रिमंडल हमारे छीन लिए गए, हमारे विधायक ले लिया गया, और फिर अभी कुछ जिस मुंह से वो लोग हमको बुला रहे हैं, हमको उन पे तरस आ रहा है कि इतना सब चीज करने के बाद भी वो अभी भी मेरे इंतजार कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको दर्शाता है कि राज्य में वो लोग कमजोर है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी उनको डैमेज करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, जाति धर्म के लोग हैं जो अभी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। 20 साल पुराना सरकार है और नीतीश जी के नेतृत्व से निश्चित तौर पे सब लोग परेशान हो चुका है कि अभी क्या युवा सरकार चाहिए, और युवा सरकार हम ही लोग देने वाले हैं। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन में हम लोग सरकार बनाएंगे। कल की जो बैठक होगी वो इम्पोर्टेंट होगी आपके भविष्य के बारे में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे भविष्य का लिए छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम का भी चेहरा तय होगा। हम लोगों के लिए अपने भविष्य का चिंता नहीं है। अगर भविष्य का चिंता होता तो भारतीय जनता पार्टी का बात मान के हो सकता है सीएम का चेहरा होता, लेकिन हम अपने भविष्य का चिंता नहीं करते। हम अपने विधायक को तोड़वा लिए, पार्टी तोड़वा लिए, हम मंत्रिमंडल से बाहर निकल गए। हमारी फिक्र जो है सिर्फ बिहार का हर युवा, हर किसान, हर मजदूर का फिक्र है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में उसको जाना ना पड़े, अपने राज्य में काम करे, यही हमारी फिक्र है। बीजेपी और एनडीए क्या लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलन समारोह में पूर्व IPS मोहम्मद नूरुल हुदा साहब, आप सब देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी परिवार में आए हैं, और साथ में इनके मित्र राणा साहब भी आए हैं साथ में। और मुझे खुशी प्राप्त हो रहा है कि हमारे मोहम्मद नूरुल हुदा साहब अच्छे पद पर IPS कंप्लीट करके सर्विसेज दे रहे थे DIG के पद पर। उन्होंने 2 महीना पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर की कि हम समाज में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। और मैंने उस समय ही नूरुल हुदा साहब को हमने स्वीकृति दिया कि आप आइए, आपको वेलकम हम लोग करते हैं। और निश्चित तौर पर जो आपका विचार है गरीब, पिछड़ा, दलित सभी समाज को, लोगों को आगे लेके जाने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि यही सोचकर हम भी मुंबई से बिहार आए और बिहार में अपने लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरीके से आप भी आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और फिर इन्होंने हमसे कुछ समय मांगा और एक गवर्नमेंट का एक प्रक्रिया है उन्होंने पूरा किए और अपने इस्तीफा दिए। और उसके बाद अभी जब आ गए बिहार में, एक समय सेट हुआ कि आज VIP परिवार में आए हैं। मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित तौर पर इनके आने से एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश VIP पार्टी पूरे देश में दे रही है कि हम सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं। अक्सर लोग हमें निषाद समाज से कनेक्ट करते हैं, ये बात सही है कि बिहार में निषाद समाज मजबूती से VIP पार्टी को अपना घर, परिवार समझते हैं। लेकिन इसमें अन्य समाज के लोग हैं, हमारे जैसे BK सिंह जी हैं, ये भी दिल्ली के रिटायर्ड कमिश्नर रहे हैं, हमारे देव ज्योति जी हैं। तो अभी पार्टी में बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग पार्टी में आ रहे हैं और इससे हमारी पार्टी भविष्य में आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम पे, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के लिए पुनः मैं मोहम्मद नूरुल हुदा साहब को धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे मुकेश सहनी। अब इस पे सर सवाल उठता है कि चिराग पासवान को उन्होंने कह दिया है, जीतन राम मांझी को कह दिया, उपेंद्र कुशवाहा को कह दिया, तो कितना ज्यादा प्रभावी होगा उनका यह बयान? प्रभावित तो होगा, क्योंकि देखिए भले ही NDA में सामने नहीं आ रही है बात, सिर्फ उठवल तो है सीट के लिए, क्योंकि 243 सीटें हैं। और जो छोटे दल हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को की सीटों को अगर अलग रख दें तो कहा जा रहा है कि 200 सीटें यही लोग ले लेंगे दोनों, BJP और JDU। तो बची कितनी सीटें? 43 सीटें। 43 सीटें में बची 43 सीटें और बांटना किनको किनको है? चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को। तो ऐसी स्थिति में क्या तरीका बचेगा? अब जो आज कह रहे हैं मुकेश सहनी कि जीतन राम मांझी जी आप 20 से 25 सीटों से कम में मत मानिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी आप 20 से 25 सीटों से कम में मत मानिएगा, और चिराग पासवान जी आप तो 50 सीटों से कम पर मत मानिएगा। आप बताइए कि कहाँ से देगी भारतीय जनता पार्टी और कहाँ से जनता दल यूनाइटेड देगा 50 सीटें चिराग पासवान को? मतलब मुकेश सहनी की तो यही कोशिश है कि NDA में सीटों को लेकर जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है वो और तेज हो जाए और बवाल बढ़ जाए। और देखिए
भले ही मुकेश सहनी कुछ भी कह लें, लेकिन जो खबर आ रही है वह खबर यही आ रही थी कि मुकेश सहनी दोनों चैनल खोल कर रखना चाहते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते हैं, और महागठबंधन में तो वे हैं ही। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत जारी रखने से, नेगोशिएशन जारी रखने से उन्हें यहाँ महागठबंधन में ज़्यादा अहमियत मिलेगी और उनकी सीटों की मांग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे चले जाएंगे। इसीलिए ये कोशिश हो रही थी। तो सर कल महागठबंधन का बैठक है, तो क्या उसमें जाएंगे मुकेश सहनी फिर? नहीं, महागठबंधन की बैठक में तो जाएंगे ही, निश्चित रूप से जाएंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कल ही टेस्ट होना है। कल महागठबंधन की बैठक है, इसमें कृष्णा अल्लावरू होंगे, इसमें तेजस्वी यादव होंगे, इसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम होंगे, माले के नेता होंगे, सीपीआई सीपीएम के नेता होंगे। तो इसमें मुकेश सहनी जी को जाना ही है। और अगर मुकेश सहनी को नहीं जाना होता तो आज इतना बड़ा बयान क्यों देते। लेकिन मुकेश सहनी जो कह रहे हैं वह यही है कि हम दूसरा अपना जो रास्ता है, ऑप्शन बी, वो खोल कर रखें कि अगर हमें पर्याप्त सीटें नहीं मिली महागठबंधन में तो हम कहेंगे कि हमें पीठ में खंजर घोंप दिया गया, और पीठ में खंजर घोंप दिया गया कह करके हम तेजस्वी का साथ छोड़ करके चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन वे ऑप्शन खुला रख रहे हैं। वो ऑप्शन तब के लिए है जब तेजस्वी यादव उनको पर्याप्त सीटें नहीं देंगे। अगर तेजस्वी यादव उनको पर्याप्त सीटें देंगे तो वे क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव उनको पर्याप्त सीटें नहीं देते हैं, अगर उनको महत्व नहीं मिलता है, तो वे जाएंगे। और तब वे विक्टिम प्ले करके जाएंगे, ड्रामा करके जाएंगे, रो के जाएंगे, कलप के जाएंगे। वे कहेंगे कि देखो सन ऑफ मल्लाह का अपमान हो रहा है, हमें पर्याप्त सीटें नहीं दी जा रही, इसलिए हम जा रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो आरोप लगाया है मुकेश सहनी ने कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम का इस्तेमाल कर अपने सहयोगियों को कम सीटें देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सच्चाई तो जो है, सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिलीप जायसवाल ने भी बयान, बिल्कुल बातचीत चल रही है और दिलीप जायसवाल से मुलाकात भी हुई है मुकेश सहनी की। लेकिन मुकेश सहनी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि बस एक बार मुलाकात हो, भारतीय जनता पार्टी कुछ आश्वासन दे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑफर दिया गया है कि उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऑफर सिर्फ मिल जाने पर मुकेश सहनी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए वे महागठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं कि अगर महागठबंधन में उन्हें पर्याप्त सीटें नहीं मिलती हैं तब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। और केंद्र में मंत्री बनने के लिए उन्हें सांसद, राज्यसभा सांसद बनाना होगा। राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे और यहाँ कुछ सीटें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर उन्हें, वे 60 सीटें मांग रहे हैं, अगर 60 न सही सम्मानजनक सीटें अगर तेजस्वी यादव देने पर हामी भर देते हैं तो निश्चित रूप से वे नहीं जाएंगे। उन्हें करनी तो बिहार की राजनीति ही है। तो वे दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, ऑप्शन बी भी खुला रखना चाहते हैं और ऑप्शन ए महागठबंधन तो उनके पास है। तो ये इसी कवायद का नतीजा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए आज उन्होंने यह बयान जारी किया है। तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद से सियासी तीव्रता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गई है। अब ये देखने वाली बात है भाजपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।